Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7 science second chapter nutrition in animals. और अभी हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है द माउथ एंड बकल कैविटी. फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. ह्यूमन बींग्स में खाना माउथ के थ्रू शरीर में एंटर करता है. The process of taking food into the body is called ingestion. और ये जो प्रोसेस है फूड को बॉडी में टेक इन करने का, इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं. और ये होता कैसे है? वी च्यू द फूड. सबसे पहले हम खाने को चबाते हैं विद द टीथ अपने दांतों से एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस. और उसको छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं. ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स. सो हमारे मुंह के अंदर गम्स में हर एक दांत के लिए एक डिफरेंट सॉकेट है जिसमें कि वो बहुत अच्छे से रूटेड हैं. आर टीथ वैरी इन अपीयरेंस. सभी दांत देखने में अलग है एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. और उनके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं. अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स. और इसीलिए उन सभी को अलग अलग नाम दिए गए हैं. ये एक पिक्चर गिवन है आपकी बुक में. सबसे पहले फ्रंट में जो 4 टीथ हैं उन्हें हम इंसाइजर बोलते हैं. और इंसाइजर्स का काम है फूड को कट करना या फिर उसको बाइट करना. उसके बाद ऑन ईदर साइड है 2 कैनाइन. कैनाइन क्योंकि पॉइंटेड होते हैं तो ये हेल्प करते हैं फूड को पियर्स करने में या उसको टेयर करने में. कैनाइन के बाद आते हैं प्रीमोलर. प्रीमोलर 2 सेट है दोनों तरफ, यानी कि ये 4 है नंबर्स में. प्रीमोलर मोलर को असिस्ट करते हैं. ये फूड को होल्ड करके रखते हैं और उसको क्रश करते हैं. और उसके बाद लास्ट में आते हैं मोलर. मोलर्स 6 है नंबर्स में और ये फूड को ग्राइंड करते हैं, उसको च्यू करते हैं ताकि आप उसको इजीली स्वालो कर सके. ये एक जॉ की पिक्चर दी है. सिमिलर यही डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी जॉ में भी है. तो यानी कि अगर टोटल पूछे कि टोटल कितने इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स या फिर मोलर्स हैं, आप डबल कर देंगे. इंसाइजर्स हैं 8, कैनाइन्स हैं 4, प्रीमोलर्स हैं 8 और मोलर्स हैं 6 2 12. तो इस तरीके से 12 + 8 20 + 4 24 + 8 32. टोटल 32 टीथ का ये डिस्ट्रीब्यूशन है. एक एक्टिविटी भी यहाँ पर आपको दी है. वॉश योर हैंड्स. अपने हाथों को धो लीजिए. मिरर में देखिए, अपने टीथ को काउंट करिए. आप अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करेंगे अपनी टीथ को फील करने के लिए और कितने काइंड के टीथ आप फाइंड आउट कर पाते हैं. अब एक पीस ऑफ एप्पल या ब्रेड लीजिए और उसको खाइए. विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? बाइट करने के लिए, कट करने के लिए आप कौन से टीथ यूज़ करते हैं? उसके लिए हम फ्रंट के टीथ यूज़ करते हैं जिनको इंसाइजर्स कहते हैं. विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग? पियर्स करने के लिए, टेयर करने के लिए कैनाइन्स को यूज़ करते हैं. ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग. च्यू करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. आप अपनी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में रिकॉर्ड करेंगे. टाइप ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ इन लोअर जॉ, अपर जॉ एंड टोटल. कटिंग एंड बाइटिंग टीथ सभी के इक्वल होते हैं. 4 लोअर में, 4 अपर में. 8 होंगे नंबर में. पियर्सिंग एंड टेयरिंग के लिए 2 इन ईच जॉस, 4. उसके बाद च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ये आप खुद काउंट करेंगे, ये वैरी करते हैं पर्सन टू पर्सन. इसको काउंट करके यहाँ पर लिखेंगे. आवर माउथ हैज़ द सैलिवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलाइवा. हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है. डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आप जानते हैं सलाइवा क्या करता है? लेट अस फाइंड आउट. टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स. 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे आप. लेबल देम A एंड B. उनको लेबल कर लेंगे एज A एंड B. इन टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस. फर्स्ट जो A आपकी टेस्ट ट्यूब है उसमें बॉइल्ड राइस पुट करेंगे 1 टीस्पून भर के. इन टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स. दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो बॉइल्ड राइस आप डालेंगे उनको पहले 3 से 5 मिनट तक अच्छे से चबा लेंगे. ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. दोनों टेस्ट ट्यूब्स में पानी डालेंगे. नाउ पोर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व. उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे दोनों में ही और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होता है. अभी आयोडीन सोल्यूशन की प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है तो वो उसके कलर को ब्लू ब्लैक कर देता है. Why is there a change in color in the test tubes? टेस्ट ट्यूब 1 में कलर चेंज होगा और टेस्ट ट्यूब 2 में नहीं होगा. राइस में आप जानते हैं स्टार्च होता है
तो इसमें जो राइस है जो आपने चबाने के बाद पुट किए थे उनका स्टार्च कहाँ गया? डिस्कस द रिजल्ट्स विद योर क्लासमेट्स एंड योर टीचर. द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स. सलाइवा आपके मुंह में जो एक वाटरी सब्सटेंस होता है, लार जिसको बोलते हैं, एक तो काम है उसका कि फूड में वो मिक्स हो जाता है ताकि आप सॉफ्ट बना देता है फूड को, ताकि इजीली आप उसको स्वालो कर सके. एक उसका काम है कि वो स्टार्च को, फूड में जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ओके, तो इसमें क्योंकि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें स्टार्च अभी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आयोडीन सोल्यूशन ने इसके कलर को चेंज नहीं किया. द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी. बकल कैविटी के बैक में एक मस्कुलर फ्लैशी ऑर्गन अटैच है जिसे टंग, जीभ हम बोलते हैं. इट इज़ फ्री एट द फ्रंट. आगे वो बिल्कुल फ्री है, आगे से कहीं पर अटैच नहीं है. एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस. हमारी टंग में जो मसल्स हैं वो इजीली मूवेबल है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है. डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? टंग का फंक्शन क्या आप जानते हैं? वी यूज़ आर टंग फॉर टॉकिंग. एक तो हम बात करने के लिए यूज़ करते हैं टंग को. बिसाइड्स, उसके अलावा इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग. जब आप फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो साथ ही साथ आपकी टंग सलाइवा को फूड में मिक्स करती रहती है. एंड हेल्प इन स्वालोइंग फूड, और हेल्प करती है खाने को इजीली आप स्वालो कर सके. वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आर टंग. टंग से हम फूड को टेस्ट भी करते हैं. इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स. उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ फूड, जो कि फूड के डिफरेंट टेस्ट्स को डिटेक्ट करते हैं. कैन वी फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी. इस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करेंगे और पता लगाएंगे कि टंग के ऊपर डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स की क्या पोजीशन है. एक्टिविटी आप परफॉर्म कर लीजिए, लेकिन ये टॉपिक हम 4th या 5th क्लास की ईवीएस में कवर कर चुके हैं. और हमें पता है कि स्वीटनेस के टेस्ट रिसेप्टर्स सबसे आगे होते हैं, फ्रंट में होते हैं टंग के. यहाँ से हम स्वीट, मीठी चीज़ों को टेस्ट करते हैं. उसके बाद आते हैं सॉल्टी, नमकीन चीज़ें. उसके बाद टेस्ट बर्ड्स हैं सॉर, खट्टी चीज़ों को यहाँ से टेस्ट करते हैं. और सबसे लास्ट में है बिटरनेस के, कड़वी चीज़ों को टेस्ट करने के टेस्ट बर्ड्स. अभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दी है अबाउट मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ. डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या आपको कुछ सालों पहले आपके दांतों का गिरना याद है? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी. सबसे पहला जो सेट है टीथ का वो बचपन में ग्रो होता है. एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 years. और 6 से 8 सालों तक वो सभी दांत गिर जाते हैं. दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ. उन्हें हम मिल्क टीथ, दूध के दांत बोलते हैं. द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ. दूसरा जो सेट उन्हें रिप्लेस करता है उन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं. द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ. परमानेंट टीथ पूरी लाइफ आपके साथ रह सकते हैं. और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर ओल्ड एज में वो गिर जाते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, या फिर किसी डेंटल डिजीज की वजह से. नेक्स्ट टॉपिक इज स्वीट्स, मिठाइयाँ एंड टूथ डीके. टूथ का डैमेज होना, उनमें कैविटीज होना बैक्टीरिया की वजह से. नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आर माउथ. जनरली बैक्टीरिया हमारे मुंह में होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस. लेकिन वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते. हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आर टीथ एंड माउथ. लेकिन अगर आप अपने टीथ को, माउथ को क्लीन नहीं करेंगे, रिंस नहीं करेंगे आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट. तो फिर आपके मुंह में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज भी रहना शुरू कर देंगे. दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड. जो खाना बच गया है ये उसमें प्रेजेंट शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और रिलीज करते हैं एसिड्स को. सी चैप्टर 5. अच्छा, चैप्टर 5 में हम एसिड के बारे में डिटेल में समझेंगे. द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. एसिड्स क्या करते हैं? धीरे धीरे आपके टीथ को डैमेज करते रहते हैं. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसे हम टूथ डीके बोलते हैं. इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, और अगर टाइमली इसको ट्रीट ना किया जाए, इट कॉजेज सीवियर टूथ एक. तो फिर दांतों में दर्द होता है आपको. एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस. और अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो जाए तो कई बार टूथ लॉस भी हो जाता है, दांत गिर जाते हैं. चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके. ये कुछ नाम आपको दिए हैं, ये मेजर कल्प्रिट्स हैं
जिनकी वजह से टूथ डिके होता है। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टूथ विद द ब्रश। ब्रश से, दातून से और डेंटल फ्लॉस से आपको दांतों को साफ करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि मूव करता है बिटवीन टू टीथ और जो ट्रैप्ड फूड पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करता है। ये आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करना चाहिए। एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। हर मील के बाद पानी से मुंह को रिंस करना चाहिए। एंड ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। डर्टी फिंगर्स या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स को माउथ में पुट आप नहीं करेंगे। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, कई बार जल्दी में जब आप खाना खाते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं खाते टाइम, यू मे कॉफ, आपको खांसी आ सकती है, गेट हिकअप्स, हिचकियाँ आने लगती है या फिर चोकिंग सेंसेशन फील होता है। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ऐसा तब होता है जब फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर कर जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स टू द लंग्स। विंड पाइप का क्या काम है? आपके नाक से लेकर आपके लंग्स तक वो एयर को लेकर जाते हैं। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और वो फूड पाइप के बिल्कुल एडजेसेंट में ही होता है, बिल्कुल साइड में ही होता है। ये देखिए, ये है फूड पाइप ईसोफेगस और ये है विंड पाइप ट्रिकिया। दोनों बिल्कुल साइड बाय साइड एडजेसेंट रन कर रहे हैं। बट इनसाइड द थ्रोट, लेकिन गले के अंदर एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। एयर भी जब आपके नॉस्ट्रिल्स से एंटर करती है तो यहीं से थ्रोट से पास होती है, और जो खाना आता है मुंह से वो भी यहीं से पास होता है। तो ये इनका कॉमन पैसेज है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? तो कैसे हम प्रिवेंट करते हैं कि जो खाना आ रहा है वो विंड पाइप में ना जाए, फूड पाइप में ही जाए? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वालोइंग, जब हम स्वालो करते हैं, खाने को निगलते हैं, अ फ्लैप लाइक वॉल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप। एक फ्लैप जैसी वॉल्व होती है जो कि विंड पाइप के पैसेज को क्लोज कर देती है जब आप स्वालो करते हैं। एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप, और गाइड करती है फूड को कि वो फूड पाइप में ही जाए। इफ बाय चांस, लेकिन अगर बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, कोई फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर हो जाता है, वी फील चोक्ड, हम चोक फील करते हैं, ब्रीदिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गेट हिकअप्स, हिचकी आने लगती है या फिर कॉफ, खांसी आती है। सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, द माउथ एंड बकल कैविटी। इसके बाद है द फूड पाइप और ईसोफेगस। द स्वालोड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो खाना आपने स्वालो किया है अभी वो फूड पाइप में एंटर करेगा, जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। फिगर 2.2 हम देखेंगे। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। ये फूड पाइप ईसोफेगस आपकी गर्दन और चेस्ट के अलोंग रन करती है। ये फूड है इसमें जो उसके बाद एंटर करेगा स्टमक के अंदर। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। अभी आप सोचेंगे फूड पाइप में खाना नीचे की तरफ कैसे जाता है? सो फूड पाइप की वॉल्स में एक कांस्टेंट मूवमेंट होती है जो कि फूड को नीचे की तरफ पुश करती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। और एक्चुअली में जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जहाँ पर फूड जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, सभी की वॉल्स में ये मूवमेंट होती है एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और ये खाने को नीचे की तरफ पुश करती रहती है। एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज वॉमिटेड आउट। कई बार हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता और फूड जो है वो वॉमिट आउट हो जाता है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट। लास्ट टाइम कब आपको वॉमिटिंग हुई थी वो आप रिकॉल करेंगे, और क्या उसका रीजन रहा था डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज द स्टमक। आई थिंक फिगर रखते हैं साइड बाय साइड, तब और क्लियरली हमें समझ में आएगा। सो द स्टमक इज द थिक वॉल्ड बैग। स्टमक एक बैग के जैसा है जिसकी थिक वॉल्स होती है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, और उसकी शेप इंग्लिश अल्फाबेट जे के जैसी है, जैसे जे को फ्लैट कर दिया हो। एंड इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जहाँ जहाँ पर भी फूड जाएगा यहाँ पर पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, सबसे ज़्यादा विड्थ स्टमक की है। ये वाइडेस्ट पार्ट है पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड। एक तरफ इसको खाना मिलता है फूड पाइप से, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। दूसरी तरफ जाकर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, जो वॉल्स हैं, वो सीक्रीट करती है म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रीट होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अभी क्योंकि एक एसिड भी है इसमें, तो वो तो जो वॉल्स हैं स्टमक के अंदर से उनको जला देगा, तो उससे उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस।
द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। खाने के साथ जो कुछ बैक्टीरिया एंटर कर गए हैं स्टमक में, एसिड उनको किल करता है एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक, और मीडियम एसिडिक बनाता है ताकि जल्दी जल्दी डाइजेशन हो, एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट, और जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट हुए हैं उनको एक्ट करने में हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अभी स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है? प्रोटीन्स का। कौन से बैक्टीरियाज है, कौन से वो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, इनके बारे में 10th क्लास में आप और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दो चीज़ें अभी आप याद रखेंगे। माउथ में हमने देखा स्टार्च डाइजेस्ट होता है, ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, और यहाँ पर प्रोटीन्स। चलिए उसके बाद आते हैं द स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। ये कॉइल्ड का मतलब है जैसे एक रस्सी को आप राउंड करके रख दे, या फिर जैसे स्नेक कॉइल करता है, तो उसी की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन भी, एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और इसकी लेंथ अप्रॉक्स 7.5 मीटर्स की है। इट रिसीव्स सीक्रीशन फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाज। इसको यहाँ पर कुछ जूसेस आते हैं सीक्रेट होकर, कहाँ से? लिवर से और पैंक्रियाज से। खाना लिवर और पैंक्रियाज में जाता नहीं है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में। बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूसेस। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो भी कुछ जूसेस सीक्रेट करती है। द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमारे एब्डोमेन पेट के राइट साइड में ऊपर की तरफ एक रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड है, ये है लिवर। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लिवर। इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। अभी इसमें नीचे की तरफ एक सैक के जैसा, एक बोरे के जैसा स्ट्रक्चर है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। लिवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और उसको वो गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। ओके, बाइल जूस क्या करता है? द बाइल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। फैट्स डाइजेस्ट हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो इसको डाइजेस्ट कर रहा है बाइल जूस, वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स नहीं सीक्रेट कर रही, वो कौन सीक्रेट कर रहा है? लिवर। लिवर उसको बना रहा है, बाइल जूस में उसको स्टोर करके रख रहा है, और फिर सीक्रेट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर फिर फैट्स का डाइजेशन होता है। द पैंक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के बिल्कुल नीचे एक बड़ी क्रीम कलर की ग्लैंड है। द पैंक्रियाज जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। यहाँ से जो जूस सीक्रेट होते हैं वो एक्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में, एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और उनको फिर सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं। द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी ये जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की लोअर पार्ट में, वेयर द इंटेस्टेनियल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जहाँ पर कुछ जूसेस जो कि इंटेस्टाइन ही सीक्रेट कर रही है, वो सभी कंपोनेंट्स के डाइजेशन को कंप्लीट करती है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज। सो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होकर कुछ सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज हैं। फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स। ये याद रखेंगे आप, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये सभी, ये पूरा जो डाइजेशन है कंप्लीट, वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक बॉक्स रह गया ऊपर, पहले इसको देख लेते हैं। सो द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। हमारा स्टमक कैसे वर्क करता है, इसकी डिस्कवरी एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट की वजह से हुई। इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन। 1822 में एक पर्सन जिनका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, शॉटगन ने उनको बहुत बुरे तरीके से हिट किया। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड द चेस्ट वॉल। जो गोली थी उसने चेस्ट वॉल को बहुत सीरियसली डैमेज किया, एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक, और उसके स्टमक में एक होल, एक छेद बना दिया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बियमॉन्ट। उनको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लेकर जाया गया जिनका नाम था विलियम बियमॉन्ट। द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। उन्होंने पेशेंट को तो बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। लेकिन वो जो होल हो गया था उसके स्टमक में, उसको वो प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाए, एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड, और उसको बैंडेज करके ऐसे ही छोड़ दिया। बियमॉन्ट
took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. तो बियमॉन्ट को लगा कि ये तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अभी वो देख सकते हैं कि स्टमक के अंदर क्या होता है उस होल के थ्रू. ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस, और कुछ वंडरफुल चीज़ें उन्होंने वहाँ पर ऑब्जर्व की. बियमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग फूड. उन्होंने देखा कि फूड वहाँ पर चर्न हो रहा है, यानी कि एक मूवमेंट उसमें हो रही है, वायलेंट मूवमेंट. इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड. उन्होंने देखा कि उसकी जो वॉल है वो कुछ फ्लूइड सीक्रेट कर रही है जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड. उन्होंने देखा कि जो स्टमक है उसके बाद जाकर वो इंटेस्टाइन में ओपन होता है जब स्टमक में फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है. अभी वापस टॉपिक पर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अब्जॉर्प्शन कैसे होता है. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में ब्लड वेसल्स होती है, तो अभी ये जो फूड है डाइजेस्टेड फूड, इसको ब्लड वेसल्स में पास कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. इस प्रोसेस को हम अब्जॉर्प्शन बोलते हैं. वो डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ब्लड उनको डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वहाँ तक पहुँचाता है. द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स हैं उनमें फिंगर के जैसी कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं. दीज आर कॉल्ड विली. इनको विली बोलते हैं, और सिंगुलर अगर होगा तो विलस बोलेंगे. ये देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है. सो इसकी वॉल्स में ऐसे फिंगर के जैसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, इनको विली कहते हैं. कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में विली का क्या रोल होगा. द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. अगर ये बिल्कुल प्लेन होती, कोई विली ना होती इसमें, तो फूड डायरेक्ट ऐसे सीधा चला जाता. लेकिन अभी जो फूड है वो इनसे होकर ऐसे ऐसे होकर जाएगा, तो ये एक तरीके से सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है जहाँ पर फूड डाइजेस्ट होगा. ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. और हर एक विलस में, हर एक जो ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें कई हज़ारों ब्लड वेसल्स होती है इसके सरफेस के पास. द सर्फेस ऑफ द विली अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल. इसका जो सरफेस है वो डाइजेस्टेड फूड मटीरियल को अब्जॉर्ब करता है. The absorbed substances are transported via the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances. So ये जो absorbed substances हैं ये blood vessels different organs तक पहुंचाती है जहाँ पर ये कुछ complex substances बनाने में help करता है, such as proteins required by the body. जैसे कि complex substance है प्रोटीन जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है. दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन. और ये जो पूरा प्रोसेस है जहाँ पर डाइजेस्टेड फूड की मूवमेंट होती है उन बॉडी पार्ट्स तक जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं. इन द सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. सेल्स में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिसको फिर हम यूटिलाइज करते हैं. द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड. अभी जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया या अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, अनअब्जॉर्ब्ड है, वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में. अभी हमारा लास्ट टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन शॉर्टर है स्मॉल इंटेस्टाइन से. उसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 1.5 मीटर है, लेकिन ये वाइडर है, विड्थ में ज़्यादा है. Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material. जो undigested food material इसमें आया है उससे ये water को absorb करती है और salts को absorb करती है. The remaining waste passes into the rectum. बाकी जो remaining waste है वो rectum में pass हो जाता है and remains there as semi-solid feces. और वहाँ पर semi-solid feces की form में रहता है. The fecal matter is removed through the anus from time to time. Time to time anus से ये जो फीकल मैटर है इसको ये रिमूव होता रहता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजेशन. सो इसको हम एजेशन बोलते हैं. सो इंजेशन के प्रोसेस से फूड एंटर करता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होता है इस पूरे ट्रैक्ट में,
और उसके बाद इजेशन के प्रोसेस से वो हमारी बॉडी को लीव करता है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, उसको हम थर्ड और लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। होपफुली यहाँ तक टॉपिक आप सभी को समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।